हम उस संविधान की पैरवी करते हैं तो हम सभी लोगों को हमारे लीगल हक है, लीगल राइट है कि हम जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इनका बहुत स्पेसिफिक है कि किनके घर जलाने, किनके घर नहीं जलाने हैं, किनके घर तोड़ने हैं, किनके घर बुलडोजर भेजना है, किसके घर नहीं भेजना। अपने लिए बोलिए, अपने समाज के लिए बोलिए, अपनी सोसाइटी के लिए बोलिए, अपने हक के लिए बोलिए। बुलडोजर की जो एक तो पूरी जो राजनीति है, चाहे वो हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं पे भी हो, बेहद शर्मनाक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे बेसिक अधिकार के लिए। हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें एक घर मिले रहने को। हमारी सरकार यहाँ के उसे तोड़ दे रही है। सरकार आवारा हो गई है, नाकारा हो गई है, उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो माइनॉरिटी के हुकूक को बचा सके, वो मुसलमानों की हिफाजत कर सके। हर साल हमारी कोई ना कोई एक बड़ी कम्युनिटी को सड़क पे बैठ जाना पड़ता है अपने बेसिक राइट्स के लिए। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, 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 मोनू सर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मीडिया देख लीजिए, हमारी मीडिया कितना भड़काती है। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बजरंग दल को बैन करो, बैन करो, बैन करो। बजरंग दल को बैन करो, बैन करो, बैन करो। मेरा नाम सखी है, मैं जामिया की एक छात्र हूँ और मैं अभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है SFI, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसकी यूनिट सेक्रेटरी हूँ। तो हम यहाँ जुड़े हैं कंडेम करने के लिए, अपोज करने के लिए कि जो भी ये जो देश में हमारे हालात हो रहे हैं, कम्युनल राइट्स के हालात हो रहे हैं, जो हेट क्राइम इंजीनियर्ड करे जा रहे हैं बाय द डबल इंजन सरकार, जो है विच हैज़ टोटली फेल्ड अस इन दिस टाइम। तो आपने जो बताया अभी, उससे अगर आप याद करें कि हर साल हमारी कोई ना कोई एक बड़ी कम्युनिटी को सड़क पे बैठ जाना पड़ता है अपने बेसिक राइट्स के लिए। इससे पहले हमारे चाहे किसान हों, चाहे हमारी रेसलर्स हों, सबको अपने बेसिक सेक्सुअल हैरेसमेंट या लोगों को ज़िंदा जला देने के लिए मेवाती लोग थे, उन्हें ज़िंदा जला दिया गया था, उसके लिए बैठना हो, या घर गिराए जा रहे हो, या फिर राइट्स हुए जा रहे हो, गंदे स्लोगन्स हुए जा रहे हों, उस सब के लिए हमें हर साल हर 2 महीने में बैठ जाना पड़ रहा है। तो लेकिन हरियाणा में हिंसा भड़कने के बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? मैं देखती हूँ कि बुलडोज़र की जो एक तो पूरी जो राजनीति है, चाहे वो हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं पे भी हो, बेहद शर्मनाक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे बेसिक अधिकार के लिए। हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें एक घर मिले रहने को। हमारी सरकार यहाँ के उसे तोड़ दे रही है विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर लाइक प्रोसीजर्स ऑफ। नहीं बता रहे कि अवैध निर्माण था इसलिए ढाए जा रहे हैं। तो अवैध निर्माण ये इनके नहीं बताते, जो अंबानी की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती हैं, जो इतने बड़े सुपर टेक के ये खड़ जाते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा अवैध होती है। इतने पैसे ये खाते हैं, इनके लिए नहीं बोलेंगे। जो छोटा आदमी है, जिनके एक घर बनता है, उनके लिए जिनके एक झुग्गी झोपड़ी बनती है, उसको हर बार गिरा दिया जाता है, उसको हर बार तबाह किया जाता है, सेइंग कि हम इंस्टेंट जस्टिस दे रहे हैं। क्या लगता है टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल टारगेट करके कार्रवाई करी जा रही है। इस समय में हमारे अगर आप होटल को भी गिराया गया, कह रहा है कि पत्थर वहीं से फेंके गए थे, इस वजह से उसको ढाए गए हैं। सर बुलडोज़र की जो भी कार्रवाई है, किसी भी प्रकार की किसी चीज़ को भी गिराया जा रहा हो, बेहद ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे संविधान को जब से हमारी ये डबल इंजन की सरकार आई है और कहती है कि जब भी जैसी हमारी ये अभी जो हमारी सेंट्रल में सरकार है, जब से आई है तब से कोई ना कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे इनको मिलता जा रहा है, जिससे लोग एक्साइट हो जाते हैं। जब लोग किसी के घर को देखेंगे, जब उनके अंदर गुस्सा बढ़ेगा, तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है इनका उस गुस्से को, उस अनएम्प्लॉयड लोगों को जागरूक रखने का। जितने लोग पत्थर भेजते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता पत्थर फेंकने के अलावा, वो सब घर में अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, आके भड़काऊ नारे देंगे। क्यों फेंकते हैं पत्थर? आखिर कौन उकसाता है? कौन उकसाएगा? अगर हमारी जो हमारी स्टेट है, जो हमारी सरकार है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, वो सही तरीके से चलें, सही न्यूज़ आए। हमारी मीडिया देख लीजिए, हमारी मीडिया कितना भड़काती है। अगर आपने अभी जो ट्रेन में 3 लोगों को नाम पूछ के मार दिया गया, कहा कि मोदी और योगी को तुम्हें सपोर्ट करना होगा, पुलिस वाले ने मारा, जिसको हमारी सुरक्षा करनी चाहिए, उसने हमारे 3 लोगों को ट्रेन के अंदर मार दिया, पब्लिक प्लेस में मार दिया। तो और हमारी मीडिया ने उसे कैसे कवर किया कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, उसने 3 लोगों को मार दिया, ना उनके नाम बताए, ना बोला कि उसने क्या ढूंढ के मारा लोगों को, क्या उसने भाषण दिए। हमारी मीडिया इस टाइम सबसे बड़ा हथियार है, हमारी पुलिस सबसे बड़ा हथियार है, जो लोगों को एक दूसरे से लड़वा रही है।
यही तो कहना। हिंसा के लिए आप जिम्मेदार किसे मानती हैं? हिंसा के लिए मैं सेंट्रल को जिम्मेदार मानती हूँ। मैं जो मानती हूँ कि लोगों को जो कम्युनलाइज करा जा रहा है, जो उनके दिमाग में भड़काऊ चीज़ें डाली जा रही हैं, उनको जबकि हमें जॉब देनी चाहिए, उनको हम रैलियों में भड़काऊ नारे डलवा रहे हैं। इसके लिए फिर हम किसको जिम्मेदार मांगे? हम भी पूछें सरकार से कि कौन जिम्मेदार है। हमारे क्या पीएम बोल रहे हैं इस बात पे? हमारे सीएम बोल रहे हैं क्या इस बात पे? हमारे होम मिनिस्टर बोले इस बात पे? आप लोगों से इस नाम से ज्वाइनिंग की अपील करते हैं कि आप सभी लोग जिस जगह रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री जो सपोर्ट करती है सॉवरेनिटी को, रिपब्लिक को, डेमोक्रेटिक को, लॉ और ऑर्डर को, और इसका एक अस्थायी कानून और संविधान है। अगर हम उस संविधान की पैरवी करते हैं तो हम सभी लोगों को हमारा लीगल हक है, लीगल राइट है कि हम जालिमों के खिलाफ आवाज उठाएं, उनके खिलाफ बोले, उनके खिलाफ लिखें, उनके खिलाफ पोस्टर लगाएं, उनके खिलाफ लोगों को अवेयर करें। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर मैं ऐसे मुद्दे कहीं भी हो रहे हैं, अगर वो देश के मुसलमानों के साथ हो रहा है, देश के हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, या हमारे ईसाई भाइयों के साथ हो रहा है, तो हम सभी लोग कंप्लीटली उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। क्योंकि हम हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद हम चाहे वो हमारा संविधान, हमारा कानून तय करता है। इसके बाद के अंदर एक ताकत नहीं है कि वो हमें तय करे कि आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप ईसाई हो, आप क्रिश्चियन हो। तो आप सभी लोगों से ये सारी बातों की गुजारिश है, आप सभी लोग हमसे ज्वाइन करें। और 7 नंबर गेट पर मार्च है। आप सभी लोगों से, भाइयों बहनों सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग इन द नेम ऑफ द लॉ ऑर्डर, इन द कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब के नाम, और जितने भी हमारे वॉरियर्स थे, जितने भी लड़ाकू थे, जिन्होंने इस वतन को गुलामी की ज़हनियत से आज़ाद कराया, आज अगर हम सभी लोग ये मामले को जानकर खुश हैं, मुंह को बुलाना देख रहे हैं उसको देखने के बाद, जानने के बाद चुप हो गए, वे क्या है? यही तो गुलामी है, यही तो गुलामियत है। आप जाके कह रहे हैं अरे वी आर नॉट वेरी वेल, और फिर आप जाके खुश हो गए, वहाँ पे साइड में हो गए सारी चीजें। जहाँ जो बच्चे खड़े हैं अरे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरे क्या है, ये तो गलत है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की सारी चीजें। तो यहाँ जो भी जन्म मुक्ति के बराबर भी कभी भी अगर एक मुंजबित और मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत रख रहे हैं, लेकिन मानिए वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, गुलामियत को बहाइए और अपने कवानीन, अपने जो संविधान है, अपना जो दस्तूर हिंद है, उसका लीगल अभ्यास करते हुए, ऑप्टिमाइज करते हुए आप सभी लोग हमारा साथ दीजिए। और आइए नारे के साथ हम सभी लोग बढ़ते हैं, इंकलाब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। की सरकार आवारा हो गई है, नाकारा हो गई है, उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो माइनॉरिटी के हुकूक को बचा सके, वो मुसलमानों की हिफाजत कर सके। उनके नेता मंत्री तो खुद कहते हैं कि जो है गोली मार दो, घरों में घुसो, जो भी करना है वो करवाते हैं। लेकिन ऐसे समय में जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए एक स्टूडेंट समाज को खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो याद रखिएगा, फिर आप भी जो इन कैंपसों में आके पढ़ रहे हैं, जो इन कैंपसों में आके फीस लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, ये अधिकार भी आपसे एक दिन छीन लिया जाएगा। क्योंकि जब आप सेफ नहीं होंगे, आपके घर वाले सेफ नहीं होंगे, तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जब आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप अच्छे कैंपसेस में पढ़ नहीं पाएंगे।